हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th के एग्जाम के बाद बहुत मौज मस्तियां स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन की थी, आपने बहुत ही प्रेशर से पढ़ाई की। उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं, और आपका बोर्ड के एग्जाम हो गए। बहुत अच्छी बात है कि आप सब चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप मूवी देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप फिर रहे हैं, वो जरूरी भी है आपके लिए। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जिसकी कई कमेंट भी मेरे पास आई थी, वो ये है कि सर 11th में हमें ये टेंशन बहुत हो रही है, जो हमें खाए जा रही है। वो टेंशन ये है कि हम मैथ्स की साइड को लें या हम बायोलॉजी को लें, हम किस तरह से इन सब्जेक्ट को जानने पाएंगे कि हमें मैथ की साइड जानना चाहिए या हमें आपके बायोलॉजी की साइड जानना चाहिए। आपको पता है कि क्लास 11th में आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, हालांकि ऑप्शन कई हैं, लेकिन साइंस में आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं कि आप मैथ्स को लेते हैं या फिर आप बायोलॉजी को लेते हैं। और अगर आपने यहां पर गलती कर दी ना, तो पूरा का पूरा भविष्य आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं लेते हैं, जिससे आगे के पूरे फ्यूचर की वोट लग जाती है। इसका खुद एग्जांपल मैं रहा हूं कि कई बार हम लोग क्या सोच के क्या ले लेते हैं और उसका रिस्पांस बहुत गलत आ जाता है। मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। खुद लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है, हालांकि मेरे लिए बहुत डिसएडवांटेज चीजें रही हैं, लेकिन वो चीजें मैं आपको पहले से बताना चाहता हूं। वो वार्निंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने कर दी है और मेरे जैसे लाखों बच्चों ने कर दी है। तो आज मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कि आपको मैथ की साइड जाना चाहिए या फिर आपको बायोलॉजी की साइड जाना चाहिए। आपको इस वीडियो के बाद सिंगल कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको बढ़िया तरीके से चीजों को समझना है, बढ़िया तरीके से जो मैं बता रहा हूं उन पॉइंट्स को समझना है। आज के बाद आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आपको मैथ के साइड जाना चाहिए या फिर आपको बायोलॉजी के साइड जाना चाहिए। अब देखो, पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं बायोलॉजी से। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको मैथ्स नहीं आती है, तो बायोलॉजी के फील्ड में आना चाहते हैं। और इस तरह में दो बच्चे होंगे, एक तो वो जिसको मैथ नहीं आ रही है, वो बायोलॉजी लेना चाहता है, और एक तो वो जिसको बायोलॉजी लेना है और उसे डॉक्टर की तैयारी करना है, यानी नीट वगैरह की तैयारी करना है। अब देखो, एक चीज मैं बताता हूं, अगर ऐसा कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है जिसकी मैथ्स बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मीडियम में है, बहुत खराब मैथ है, और वो इसलिए मैथ छोड़ रहा है क्योंकि उसे बायोलॉजी लेना है, उसे मैथ तो आती नहीं, तो वो सोच रहा है कि मैं बायोलॉजी ले लूंगा और बायोलॉजी लेकर मैं करूंगा नीट की तैयारी और बढ़िया तरीके से डॉक्टर बन जाऊंगा। तो ये चीजें मैंने की थी, मैंने अपने लाइफ में ये चीजें की थी, और ये बहुत गलत है आपके लिए ऑप्शन। क्योंकि जैसे ही आप नीट की तैयारी करने जाते हैं, तो ठीक है, आपको बायोलॉजी तो मिलेगा, आपको केमिस्ट्री तो मिलेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट और है जो आपको रुलाने वाला है, और वो है फिजिक्स। फिजिक्स में ज्यादातर जो पोर्शन है वो मैथमेटिकल पोर्शन है, यानी मैथ्स आपको बहुत जरूरी है आना। और बहुत सारे बच्चों को मैथ नहीं आती है, वो इसलिए बायोलॉजी लेते हैं और इसलिए वो नीट नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि हमने जब ली, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में आते थे, लेकिन फिजिक्स में ना बहुत घटिया मार्क्स, मतलब बहुत ही गंदे मार्क्स आए, जिसके कारण हर बार कहीं ना कहीं वो जो MBBS वाला टारगेट था वो रुकता चला गया। और ये चीजें आपके साथ भी होंगी, क्योंकि आपने मैथ इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि आपको बायोलॉजी इसलिए लेनी थी कि आपको मैथ नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ को इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि उनको डॉक्टर बनना है, लेकिन तब भी उनको मैथ बहुत बढ़िया आती है, तो उनके लिए तो ये गोल्डन होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें फिजिक्स आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से आने वाली है। और अगर कहते हैं ना, एक नीट की लैंग्वेज में कही जाती है, अगर फिजिक्स ने आपकी नैया पार कर दी तो बाकी सारे सब्जेक्ट में आपकी नैया पार हो जाएगी, और आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो 101% फिक्स है। अब देखो, अगर आपको मैथ नहीं आती है, आपको डॉक्टर भी नहीं बनना है, या आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैथ आती ही नहीं है, तब आप बायोलॉजी साइड आ सकते हैं। बायोलॉजी में जो भी आपको इन फ्यूचर ऑप्शन मिलेगा, मैं पहले ही एक चीज बताना चाहता हूं, इन फ्यूचर बायोलॉजी से आप जहां पर भी जानना चाहेंगे वो मेडिकल क्षेत्र ही होगा। हालांकि आप BSc, MSc और PhD की तरफ जा सकते हैं। ये एक अलग लाइन हो जाती है कि आप BSc करते हैं, फिर आप मास्टर डिग्री यानी MSc करते हैं, और फिर आप PhD कर लेते हैं। इससे आप एक तरीके के प्रोफेसर बन जाते हैं। उसमें भी डॉक्टर लग जाता है, लेकिन आप पढ़ाने वाले प्रोफेसर होंगे। ये एक बहुत ही अच्छी लाइन हो जाती है अगर आपको मैथ एक भी नहीं आती है। अगर आपको मैथ अच्छी आती है और आपको IIT वगैरह की तैयारी करना है, आपको NDA की लाइन में जाना है, तब फिर आपको मैथ की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको NDA करना है, आपको IIT की तरफ जाना है, तब आपको मैथ की साइड ही बढ़ना चाहिए। और अगर मैथ आपको आती है तो मैथ से रिलेटेड आपको हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे। आप SSC कर सकते हैं, आप SSC के अंतर्गत सारी जॉब्स जो होती हैं उनमें बढ़िया अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि मैथ का पोर्शन सबसे ज्यादा रहता है। और अगर आपको मैथ आ गई तो आपको सब आ गया। तो अगर आपको मैथ आती है तो आप मैथ की तरफ बच जाएं। और अगर आपको मेडिकल लाइन में आना है
तो फिर आपको मैथ छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको बायोलॉजी फील्ड से जाना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी ही आपको मेडिकल लाइंस में मदद करेगी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। किसी सब्जेक्ट को जब आप चूज करें तो पहले अपने फ्यूचर को जानें कि मुझे क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको नीट इसलिए करना है कि आपको मैथ नहीं आती तो बहुत गलत बात है बच्चा, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आती तो आपको फिजिक्स भी नहीं आएगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो इन चीजों में थोड़ा सा और अच्छी तरीके से सोचो। समय बहुत कम है, 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो बहुत कम समय बचता है और बच्चे गलती कर देते हैं सब्जेक्ट को लेने में, और जिंदगी भर इन लाइफ टाइम वो चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं और कई बार में ये बहुत गलत रिजल्ट देती हैं। इसीलिए मैंने ये वार्निंग पॉइंट वाला वीडियो बना दिया है। आई होप इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स डालेंगे, मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।